दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे मजबूत और विकासशील देशों में से एक है। लेकिन एक वक्त था जब गरीबी से लेकर भुखमरी थी। देश में कभी आर्थिक तंगी, कभी दंगे, तो कभी महामारी फैली। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत आगे बढ़ता रहा और आज सबसे बड़े लोकतंत्र और विकासशील देश के रूप में उभरा है। देश की इस तरक्की का सेहरा जितना देश को कामयाब बनाने वाली जनता के सर बनता है, उतनी इस देश को चलाने वाली सरकार के और बाकी सरकारी नौकरियों की तरह इनकी सैलरी होती है। लेकिन ये सैलरी होती कितनी है और इस सैलरी के साथ उन्हें और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, चलिए जानते हैं। विधायक। देश के सभी राज्यों में विधायक को अलग अलग सैलरी मिलती है। इस समय भारत में सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना के विधायकों को मिलती है। तेलंगाना देश का वो टॉप राज्य है जहां पर विधायकों की सैलरी और अलाउंस को मिलाकर हर महीने 2,50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। हालांकि उनकी सैलरी बस 20,000 रुपए ही है, मगर भत्ते के तौर पर उन्हें 2,30,000 रुपए मिलते हैं। वहीं सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है। इन्हें हर महीने 34,000 रुपए सैलरी मिलती है। उत्तर प्रदेश के विधायकों को 1,87,000 रुपए सैलरी मिलती है। हम कह सकते हैं कि कई राज्यों में इन विधायकों की सैलरी देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। मुख्यमंत्री। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य की विधानसभा तय करती है। केंद्र सरकार या संसद का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री का वेतन हर 10 सालों में बढ़ता है। जिस तरह भारत के विधायकों का वेतन में महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता शामिल होता है, उसी तरह मुख्यमंत्री के वेतन में भी सारे भत्ते शामिल होते हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैलरी 3,65,000 रुपए है, जबकि दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सैलरी 3,90,000 रुपए है। देश में सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की है। उनकी सैलरी 1,05,000 रुपए है। वहीं 2014 में बने तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी 4,10,000 रुपए है। त्रिपुरा और गोवा दोनों छोटे राज्य हैं। दोनों से 2-2 सांसद चुने जाते हैं, लेकिन त्रिपुरा के मुकाबले गोवा के मुख्यमंत्री की सैलरी 2 गुना से अधिक 2,20,000 रुपए। राज्यपाल। भारत के राज्यपाल को हर महीने सैलरी के रूप में 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राज्यपाल को 1,10,000 रुपए महीना सैलरी के रूप में मिलता है और सभी तरह के भत्ते मिलाने के बाद उन्हें 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को प्रति माह लगभग 1,60,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है। इसके अलावा व्यय भत्ता यानी एक्सपेंडिचर रिलेटेड अलाउंस माने खर्चे के लिए 3,000 रुपए और सांसद भत्ता 45,000 रुपए मिलता है। साथ ही 2,000 के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है, जो कि महीने का 62,000 रुपए होता है। ये सभी मिलाकर 1,60,000 हो जाता है। प्रधानमंत्री को यह सैलरी साल 2012 से मिल रही है। रिटायरमेंट। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाता है या अपना पद छोड़ देता है तो उसे रहने के लिए आवास दिया जाता है। साथ ही 5 साल के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा, एसपीजी कवर, साथ में कार्यालय खर्चा और निजी सचिव भी दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे 6 घरेलू स्तर की हवाई टिकट, वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास, और पूरी तरह फ्री रेल यात्रा। इसी के साथ आजीवन मुफ्त आवास मिलता है, जहां जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली और पानी होता है, वो भी जिंदगी भर फ्री इलाज के साथ। और साथ ही मिलती है 1 साल के लिए एसपीजी सुरक्षा। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की सैलरी संसद अधिकारी की सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित किया जाता है। और यहाँ आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलती है। जी हाँ, सही सुना आपने। पर कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं। उपराष्ट्रपति के सैलरी की बात करें तो उन्हें प्रति माह 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं, जैसे रहने के लिए अच्छा बंगला मिलता है, मुफ्त इलाज की सुविधा, ट्रेन और हवाई सफर की भी फ्री सुविधा, लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन की भी सुविधा, और मिलती है पूरी सुरक्षा और पूरा स्टाफ। वहीं अगर हम इनके रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है और इसके अलावा इन्हें भी राष्ट्रपति की तरह कई सुविधाएं भी मिलती हैं।
राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होने के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, इसलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि तीनों फोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदन, प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति भवन में रहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। अब अगर बात करें राष्ट्रपति की सैलरी की, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह 5 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलती है, जिस पर उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं, उन्हें भी देखिए। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जो 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है और इसमें 340 कमरे हैं, जहां पर करीब 200 लोग काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निवास, स्टाफ, मेहमानों और खाने जैसी चीजों पर सालाना करीब 22.5 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति को जिंदगी भर के लिए इलाज की सुविधा फ्री मिलती है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं की बात करें, तो राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीने अलग से दिया जाता है और जिंदगी भर के लिए एक टाई पेड बंगला मिलता है। साथ ही 2 मुफ्त लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन के साथ और जिंदगी भर के लिए मुफ्त वाहन सुविधा मिलती है, वो भी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी के साथ। अगर हम देश के प्रथम नागरिक की सुरक्षा की बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति कस्टम बिल्ड ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 WT21 में S600 पुलमैन गार्ड के हकदार हैं। राष्ट्रपति के पास आधिकारिक यात्राओं के लिए हथियारों से लैस लंबी गाड़ी लिमोजिन भी साथ होती है। साथ ही राष्ट्रपति के कारवां में 25 गाड़ियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास 86 प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड होते हैं। आपको क्या लगता है कि नेताओं को इतनी सैलरी के बाद मिलने वाले भत्ते और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं सही हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।